कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। इंडिया नाम है, ये सफलता नहीं दिला सकता। हमने भी एक शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, हम हार गए थे, तो अब इतिहास सुनिश्चित है। शायद नहीं हो जाएंगे क्योंकि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो कर रहे हैं और हम लोग भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे आगे ऊपर रखते हैं। जो भी हमारा लेजिस्लेशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे ही वर्क करता है और शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको एक चुनावी मुद्दा बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन से और जो बहुत पहले हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। मुद्दा आज का मैं बात करेंगे दर्शकों इंडिया वर्सेस भारत की इस लड़ाई पर, जिस लड़ाई में न तो सत्ता पक्ष के द्वारा कोई बड़े बयान दिए गए और न ही विपक्ष के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़ाई जो है वो जड़ तक पहुंच चुकी है। यानी कि इस पर हर कोई टिप्पणी करना चाह रहा है, इस पर हर कोई बात को समझना चाह रहा है कि क्या वाकई देश का नाम जो है वो बदलने जा रहा है और क्या देश के नाम को बदल पाना इतना ज़्यादा आसान रहने वाला है। इन्हीं तमाम मामलों को आज विस्तार से समझेंगे और आज किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं होगी, बल्कि आज हम आपको अलग अलग, खास करके अगर बताया जाए यहाँ पर दर्शकों, तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं उनसे अलग हटकर और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर, इस बात को आज समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, बड़े लीडर उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर कैसे तीखी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि ये जो लड़ाई बेमायने में बेफजूल तरीके से बढ़ाई जा रही है, दरअसल इसमें पूरी तरीके से राजनीतिक एजेंडा शामिल है। सुनिए उनके इस बयान को। चाहते हैं हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें जरा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि हमें आज उनकी वसादत से इंसाफ हासिल हुआ है। मैं अपने वकील शारिक रियाज का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनके और उनकी टीम ने जिस तरह ये केस लड़ा, पहले हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल साहब ने जिसने हमारी मदद की और अपने इनपुट्स दिए, ये इस बात का नतीजा है कि आज हम कामयाब हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के जो करतूत रहे हैं उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं किया। 1 लाख का उन पे जो खर्चा जुर्माना आपका। तो आपने सुना दर्शकों, उमर अब्दुल्ला अपने पक्ष को तो रख चुके, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी बात कहनी चाहिए थी कि विपक्ष के जो नेता इसको लगातार तूल दे रहे हैं, इसको लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और इस पर जानबूझ करके आए दिन जो है बयानबाजी कर रहे हैं। अगर देश के राष्ट्रपति के उस आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत लिखा था, तो क्या 2 नामों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है? क्या भारत नाम का इस्तेमाल अगर कोई सरकार कर ले तो उस पर इतनी ज़्यादा वावेला मचाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन इस वावेला को मचाने के पीछे का एक और बड़ा कारण है, एक और बड़ा नज़रिया है, और वो ये है कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो बयान जो दिया उन्होंने, जिस बयान को अब जो है पॉलिटिकली जोड़ करके देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ने दरअसल ये बयान देकर जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से सपोर्ट किया है, एक तरीके से राजनीतिक पुश किया है। आइए सुनते हैं मोहन भागवत ने अपने बयान में क्या बातें। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें
और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। तो आपने सुना दर्शकों मोहन भागवत के पक्ष को। मोहन भागवत ये कह रहे थे कि देश में जो है लोगों को इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए और इंडिया शब्द से परहेज करना चाहिए। लेकिन आप चलते हैं आपको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट जो कि न्याय की सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मंदिरों में से माना जाता है, और अगर देश में आपको न्याय पाना है तो आपको आखिर जो एक तरीके से उम्मीद बचती है वो सुप्रीम कोर्ट से बचती है, सुप्रीम कोर्ट से ही मिलती है। और आज हम आपको हमारे संवाददाता की वो खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो उन्होंने वहां पर पहुंचकर वकील से बात कर समझने की कोशिश की। देखिए इस रिपोर्ट। शायद नहीं हो जाएंगे क्योंकि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो कर रहे हैं और हम लोग भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे आगे ऊपर रखते हैं। जो भी हमारा लेजिस्लेशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे ही वर्क करता है, और शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको एक चुनावी मुद्दा बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन से और जो बहुत पहले हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं। तो अभी आप लगातार देखें 2024 का चुनाव नज़दीक है, उसके पहले ये कहा जा रहा है कि इंडिया वर्सेस भारत, यानी कि इंडिया को हटाओ भारत नाम रख दो। आपने G20 का सम्मेलन देखा होगा, वहाँ भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत यूज किया। तो आपको लगता है कि बीजेपी मान चुकी है, भारत ही इंडिया हटा दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शायद एक पब्लिसिटी स्टंट ही था। भारत जो है वो ठीक है, भारत आप बुलाइए, वो से शायद इंडिया को हम लोग हिंदी में भारत बोलते हैं, लेकिन शायद वो इसलिए था क्योंकि इंडिया को पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो अलायंस बनाया और उसको अलायंस बना के जो इंडिया बनाया, शायद उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया कि हम ग्लोबली लोगों को दिखाएंगे कि वी आर नॉट इंडिया, वी आर, मतलब हम उसे एज अ रिप्रेजेंट करेंगे दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग भारत नॉट इंडिया, क्योंकि इंडिया एक अलायंस बन चुका है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज़ बना रहे हैं। और इंडिया, और मुझे ऐसा लगता है कि हम देश के नाम पर अपनी सियासी खेल रहे हैं, राजनीति खेली जा रही है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इंडिया को जो है हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो कहाँ कहाँ से इंडिया हटाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ से भी इंडिया हटाया जाएगा, मेक इन इंडिया। आपको लगता नहीं ये आसान नहीं है रास्ता? चुनाव नज़दीक है और उसके पहले भारत कर देना। हाँ, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इस तरीके से तो हमें अपने सारे लॉज भी चेंज करने पड़ेंगे। जिस तरीके से हमारा इंडियन पिनल कोड है तो उसका नाम भी चेंज होगा, जैसे हमारा SBI है उसका नाम चेंज होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका नाम चेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं उसी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम चेंज होगा। तो आप कितने नाम चेंज कर लेंगे ना, और उसके बाद नाम चेंज करने के लिए भी आप लोगों को एक बजट की ज़रूरत है। तो आपने देखा दर्शकों, वकील ने क्या सारी बातें कही कि दरअसल इस पर अगर मान लीजिए सरकार अगर इस मुद्दे को इतना ज़्यादा संवेदनशील तरीके से ले रही है, अगर सरकार की ये मंशा है कि नाम बदलना चाहिए, तो इस पर लगभग 15 आप कह सकते हैं कि राज्यों के भी समर्थन की ज़रूरत है। और साथ ही आपको बता दूं दर्शकों कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के और छत्तीसगढ़ के आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर भूपेश बघेल, उन्होंने इस पर निशाना साधा है और बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई है। सुनिए उनके इस पर। इसने कहा जो इंडिया नाम है
ये सफलता नहीं दिला सकता। हमने भी शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था अटल जी के समय, हम हार गए थे, तो अब इनकी हार सुनिश्चित है। देखिए, हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहाँ से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष पे कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे इस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। अब आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के रोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? तो आपने सुना दर्शकों, तो ये पॉलिटिकली लगातार इस पर विवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आम जनता को क्या इससे फर्क पड़ता है? क्या आम जनता को इससे कोई फायदा मिलेगा कि देश का नाम भारत हो जाए या फिर इंडिया हो जाए? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम जनजीवन जो है वो उसी तरीके से त्रस्त रहेगा। और इस बात को मात्र आप राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे वो विपक्ष के लोग हों, ये दोनों से सवाल है। मेरे खास रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन अब जब इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में जो जो अपडेट आएंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।